नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। राज्य में टीकाकरण बाधित होने से 45 से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों की बड़ी मुसीबतें। टीका लगवाने के लिए मची होड़ के बीच अकोला के एक टीकाकरण केंद्र पर बुजुर्ग होते रहे धक्का मुक्की के शिकार। नागपुर जिले में रोजाना बड़ी संख्या में लोग कोरोना से जीत रहे हैं जंग। इसके चलते अब नागपुर में आधी रह गई एक्टिव केसेस की संख्या। 24 घंटे में 67 मरीजों ने तोड़ा दम। और टीकाकरण को लेकर राष्ट्रीय नीति घोषित करने की महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने की केंद्र सरकार से मांग। उन्होंने कहा कि कोविड से उत्पन्न परिस्थिति नियंत्रित करने में केंद्र सरकार रही पूरी तरह से विफल। और अब खबरें विस्तार से। राज्य में एक और कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो दूसरी ओर कोरोना से बचाव का प्रभावी साधन टीकाकरण भी बाधित हो चुका है। अकोला में भी 45 से अधिक आयु वाले बुजुर्ग को यह टीका लगाने की आस लगी हुई है। वे आज भी टीका लगवाने विविध केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन टीकों की सीमित संख्या के चलते उन्हें धक्का मुक्की का शिकार होना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा अकोला के आयुर्वेदिक अस्पताल में स्थित टीकाकरण केंद्र पर देखने को मिला। टीका लगवाने के लिए यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। बुजुर्ग नागरिकों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बंदोबस्त लगाना पड़ा। यांनी नंबर लावला की आतमध्ये ज्यांचा नंबर आहे तो नंबर नाही आहे. कोणी वाटला ते आम्हाला काही आम्ही वाटणार नाही ना हॉस्पिटलवाल्यांनी वाटला. आता आतमध्ये जे लोक आहे त्यांनी ज्यांचा नंबर लावले ते बाहेर त्यांना बाहेर पाठवा, त्यांना मी आत पाठवतो. तसं होणार नाही. जे गेले ते गेले. आता ते पाहून पण आता एखाद्या हाथ नहीं हाथ उनको लगाओ लाइन में पहले। आइए देखिए ग्रीन मास्क कोणाचाही मास्क खाली आला, एक कॅमेरा चालू आहे आज तक सर डायरेक्ट कारवाई होणार आहे. सतत होणार आहे आपसी अंतर नसल्याने. आपसी अंतर बाळा। नागपुर शहर में एक्टिव केसेस का आंकड़ा पिछले माह 77,000 तक पहुंच चुका था, लेकिन मई महीने की शुरुआत में इसमें तेजी से कमी आना शुरू हो चुका है। आज की स्थिति में शहर में मात्र 43,000 के आसपास एक्टिव केसेस बकाया है। बड़ी संख्या में कोरोना से रिकवरी के कारण एक्टिव केसेस का आंकड़ा घटता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 5,708 कोरोना बाधितों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। नागपुर में एक दिन में मात्र 2,532 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। केंद्र सरकार कोविड से उत्पन्न परिस्थिति नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही है। केंद्र की लापरवाही से टीकाकरण अभियान बाधित हुआ है। आज लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज मिलना मुश्किल हो गया है। इस कारण केंद्र सरकार कोरोना प्रतिबंध टीके को लेकर राष्ट्रीय नीति घोषित करे, ऐसी मांग महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान की है। जे ॲफिडेविट परवा दाखल केलं त्याच्यामध्ये खोटं ॲफिडेविट त्यांनी दाखल केलं, इथं एक सिद्ध झालं आणि त्याच्याही पलीकडे जाऊन सांगितले की सर्वोच्च न्यायालय हे तज्ञ नाही आणि म्हणून कोविडच्या याच्यामध्ये त्यांनी हस्तक्षेप करू नये, अशा पद्धतीच्या लोकशाहीला संपुष्टात आणण्याच्या व्यवस्थेचं एक चेहरा बीजेपीचा खऱ्या अर्थानं पुढे आलेला आहे। आज आपण पाहतोय की देशाचे प्रधानमंत्री त्यांनी कुठली अर्थव्यवस्था, त्यांना कुठले अर्थतज्ञ आहेत, त्यांनी नोटबंदीचं धोरण स्वीकारलं तर त्याच्यामध्ये अनेक चित्र पुढे आले की कुठल्याही अर्थतज्ञाला न विचारता त्यांनी देशामध्ये नोटबंदी केली आणि नोटबंदीच्या नंतर गोव्यामध्ये जे भाषण केलं की नोटबंदी मी समजा फेल झाली तर तुम्ही ज्या चौकात म्हणाल ती सजा मी भोगायला तयार आहो, अशा पद्धतीचं
या पॅन्डेमिकमध्ये, या कोविडच्या महामारीमध्ये लोकांना वाचवण्यापेक्षा देशाच्या आत्म्यालाच समजा ठेच लावण्याचं काम, त्याला संपवण्याचं काम मोदीचं भाजपचं सरकार करत असेल तर हे आपल्या संविधानिक व्यवस्थेला न मानणारं सरकार केंद्रामध्ये बसलेलं आहे, हे आता लोकांना स्पष्ट झालेलं आहे। उमरेड के विधायक राजूभाऊ पारवे ने मातृत्व दिवस के अवसर पर कोरोना से मृत हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस अवसर पर उन्होंने इस परिवार का पालकत्व स्वीकार किया। उमरेड, कुही और भिवापुर तहसील में 300 से अधिक परिवारों ने अपने परिवार के पालनकर्ता को खो दिया है। तहसील में 2000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मातृत्व दिवस के अवसर पर शुरू किए इस अभियान में विधायक पारवे ने कोरोना के कारण मृत व्यक्तियों के परिवार को आश्रय देने का संकल्प लिया है। इन परिवारों में मौजूद बेटियों की शादियां, बच्चों की पढ़ाई के साथ ही उनके जीविकोपार्जन की मदद का संकल्प पारवे ने व्यक्त किया है। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व विधायक पारवे की माताजी का भी कोरोना से निधन हो चुका है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय पर भाजपा प्रवक्ता राम कदम ने चुटकी लेते हुए कहा कि शिवसेना अपने ही सहयोगी दल कांग्रेस को लगातार अपमानित कर रही है। इसके बावजूद कांग्रेस का स्वाभिमान कहीं नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस हाईकमान का अपमान करते हुए शिवसेना ने कांग्रेस को देश में हारी हुई पार्टी बताते हुए कहा है कि कांग्रेस बंगाल में खाता तक नहीं खोल पाई। शिवसेना ने आज पुनः एक बार सामना अखबार के द्वारा कांग्रेस के हाईकमान को ज्ञान देने का प्रयास किया है। अतीत में भी वे राष्ट्रवादी के नेता को प्रमोट करने के चक्कर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को उन्होंने नीचा दिखाने का प्रयास किया है। महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं को वो बिल्कुल पूरी तरह से हल्के में लेते हैं, ये सारा देश देख रहा है। अब सामना अखबार में लिखा जाता है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, वे खाता तक नहीं खोल पाए और कांग्रेस को अपनी अतीत की याद दिलाते हुए अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस देश का नेतृत्व नहीं कर सकती, वह एक हारी हुई पार्टी है, ऐसा शिवसेना दल कह रहा है। कोरोना के कारण म्यूकरमाइकोसिस नामक बीमारी भी खतरा बनकर उभरी है। कल्याण, डोंबिवली और ठाणे में इस बीमारी से 2 मौतें हो चुकी हैं। अब ये रोग शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में फैलता नजर आ रहा है। मुंबई से सटे ठाणे और डोंबिवली में ऐसे ही 2 मरीजों के भीतर श्लेष्मा होने की जानकारी चिकित्सकों को मिली है। इस संबंध में कल्याण की स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी पाटिल ने विस्तार से जानकारी दी। म्युकरमायकोसिस हा एक आजार कोविड-19 या रुग्णांमध्ये सापडत आहे। सध्या तो या सेकंड वेव्ह आपली जी आलेली आहे हिच्यामध्ये हा आजार आपल्याला दिसून आलेला आहे आणि या आजारामुळे एम्स हॉस्पिटल येथे 6 रुग्ण सध्या ऑन ट्रीटमेंट आहेत आणि 2 डेथ झालेले आहे। त्यापैकी एक कल्याण डोंबिवली एरियातील आहे आणि एक ठाणे ग्रामीण एरियामधील आहे। या संदर्भात आव्हान असेच आहे की सगळ्या लोकांनी जास्त कोविड झाल्यामुळे घाबरून जाण्याची काही आवश्यकता नाही आहे, परंतु हा आजार डायबिटिकचे जे पेशंट असतात त्यामध्ये हा बळावू शकतो। त्यामुळे प्रत्येक डायबिटिक पेशंटने आपली शुगरची जी लेवल आहे ती मेंटेन करावी। मुंबई के जोगेश्वरी में सोमनी इंडस्ट्रियल के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कम से कम 7 फायर टेंडर्स को मौके पर रवाना किया गया। काफी प्रयासों के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। इस आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह आग किन कारणों से लगी है इसका खुलासा भी नहीं हो सका है।
कोरोना के संक्रमण के कारण लॉकडाउन में सभी प्रतिष्ठान बंद हैं। ऐसे में अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों के परिजनों को अपनी भोजन व्यवस्था के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए यवतमाल वाशिम की शिवसेना सांसद भावना गवली की पहल पर मरीज के परिजनों के लिए कोविड सेंटर पर निःशुल्क भोजन वितरण का उपक्रम शुरू किया गया है। मरीज के परिजनों को वाशिम शहर में करीब 200 टिफिन रोजाना पहुंचाए जा रहे हैं। हे सर्व हॉटेलं लॉकडाऊन लागल्यामुळे बंद आहेत। कुठेही जेवणाची व्यवस्था होत नाही, कुठेही नाश्ता पाणी चहा पाण्याची व्यवस्था सुद्धा नाही। कडक लॉकडाऊन वाशिम जिल्ह्यामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये हे लागू केलं। जो रुग्णाची वाढतं प्रमाण लक्षात घेऊन हे शासनाने आणि आपल्या जिल्हाधिकारी साहेबांनी त्यांनी हे लागू केलं। त्यामुळे गैरसोय होऊ नये, ज्या पेशंट संघ रुग्णासंघ लोक येणारे आहेत नातेवाईक त्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी ही व्यवस्था खासदार भावनाताई गवळी यांनी आम्हाला सूचना केल्या। राज्य के इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया में कार्यरत सभी पत्रकारों व कैमरा पर्सन को तत्काल फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित कर उन्हें टीकाकरण में प्राथमिकता देने की मांग प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में की है। उन्होंने कहा है कि राज्य के अनेक वरिष्ठ पत्रकारों व पत्रकारों के विविध संगठनों द्वारा इस संदर्भ में लगातार मांग की जा रही है। पत्रकारों ने कुछ दिन पूर्व ऑनलाइन माध्यम से सांकेतिक आंदोलन भी किया है। कोरोना से दिवंगत पत्रकारों की संख्या भी राज्य में अच्छी खासी है, इसीलिए सरकार इस मुद्दे पर तत्काल निर्णय ले। नागपुर अमरावती हाईवे पर बाजार गांव के पास चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। पजेरो कंपनी की यह कार कुछ ही मिनट में जलकर खाक हो गई। सौभाग्य से कार में बैठे लोग समय रहते ही पहले बाहर निकल चुके थे। इस कारण इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन हाईवे पर इस हादसे के कारण काफी देर तक यातायात बाधित हुआ था। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित हो रहे मध्यम वर्गीय मरीजों का महात्मा फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज करने की मांग शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजे एक पत्र में की है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक परिवार में 2 से 3 लोग संक्रमित हो रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने पर परिवार घोर आर्थिक संकट में फंस रहे हैं। अतः ऐसे परिवारों को सरकार की योजनाओं के माध्यम से इलाज मुहैया कराया गया तो उन्हें भारी राहत मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर में महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट दिखाई दे रहे हैं और उनमें से वो पेशेंट में से ज़्यादा संख्या जो मध्यम वर्गीय है उनमें ज़्यादा संख्या दिखाई दे रही है। कोरोना की जो पहली लहर थी तभी झुग्गी झोपड़ियों में जो हमारे नागरिक थे उनको कोरोना का फैलाव वहाँ पे दिखाई दिया, लेकिन सेकेंड वेव में हाई राइज बिल्डिंग हो, सोसाइटी हो, वहाँ पे कोरोना के पेशेंट ज़्यादा तौर पे दिखाई दे रहे हैं। और जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं जो सोसाइटी में रहते हैं उनको अभी दिक्कत आ रही है, क्योंकि फैमिली में पहले लहर में फैमिली में एक ही व्यक्ति को कोरोना होता था, लेकिन इस दूसरे वेव में फैमिली के सभी मेंबर को कोरोना हो रहा है। और अगर प्राइवेट नर्सिंग होम वहाँ पे अगर देखा जाएगा तो एक व्यक्ति के ऊपर 1 या 1.5 लाख रुपए खर्चा आता है और उस व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को अगर कोरोना हुआ तो 10 लाख के ऊपर उनका बिल होता है। तो ये बड़ी मुश्किल जो हमारे मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के ऊपर आ रही है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पंतप्रधान जी को रिक्वेस्ट की है कि कोरोना का जो इलाज है वो महात्मा फुले आरोग्य योजना हो और आयुष्मान भारत जो योजना है उसके तहत उनका खर्चा किया जाए। मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक का तबादला गोंदिया में होने की गत दिनों खबर आई थी। इस तबादले को लेकर दया नायक ने मेट में चुनौती दी थी। इसके बाद उनका गोंदिया तबादला स्थगित कर दिया गया है। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।